ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 54 वृक्षों से आर्थिक लाभ भी कम नहीं। आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले एरा पहाड़ गांव के श्री सुधरी रेड्डी को 1965 में आम के लिए उद्यान पंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। इस समाचार ने वृक्षारोपण और उत्पादन के प्रति सैकड़ों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कृषि में अधिक लाभ है, फल उत्पादन में कम। इस भ्रांत धारणा को श्री सुधरी रेड्डी ने खंडित करके रख दिया। 26 वर्षीय युवक रेड्डी के पास इस समय 260 हेक्टेयर भूमि में आम के बगीचे हैं। उनमें मलझोवा, नीलम, वैनिशान, तोतापरी और अल्फांसोम बहुसंख्यक जातियों के आमों के वृक्ष हैं। पढ़ने लिखने के बाद श्री रेड्डी को 1956 में बाग लगाने की धुन सवार हुई। उनकी 380 हेक्टेयर जमीन बंजर पड़ी थी। गांव में हर किसान के पास कुछ न कुछ बंजर या कम उपजाऊ भूमि होती ही है। चाहे तो उसका वृक्षारोपण में अच्छा उपयोग किया जा सकता है, किंतु आलस्यवश लोग उस भूमि का उपयोग नहीं कर पाते। श्री रेड्डी के पास उस समय एक भी आम का पेड़ नहीं था। उन्हें इस बीच वृक्षारोपण की उपयोगिता का परिचय मिला तो उन्होंने उसमें सक्रिय रुचि ली। प्रारंभ में उन्होंने 8 हेक्टेयर भूमि में आम के वृक्ष लगाए, कुछ में चीकू आदि के पौधे लगाए। उनकी पर्याप्त देखभाल, सिंचाई और गुड़ाई भी की। उसके परिणाम थोड़े ही दिनों में देखने को मिले। 1965 में जब उन्होंने आम उत्पादन प्रतियोगिता में भाग लिया, उनके कुछ पेड़ों में 5000 तक आम पाए गए। आम देखने में सुंदर, बड़े और स्वादिष्ट होते हैं। इनसे श्री सुधरी रेड्डी को लगभग 2500 प्रति हेक्टेयर की आय होती है। बाग और वृक्ष लगाने में जमीन फंसने का जिन्हें डर रहता है, उन्हें इस समाचार से प्रकाश मिलेगा कि वृक्षों से मनुष्य को न कभी घाटा हुआ न होगा। उनसे जलाने के लिए लकड़ियां मिलती हैं, छतें पाटने के लिए शहतीरें और धनिया मिलती हैं। खाने और विक्रय के लिए भी स्वादिष्ट फल उपलब्ध होते हैं। औषधियां और तेल आदि मिलते हैं। सैकड़ों लोगों का जीवन लकड़ी, फल आदि के विक्रय के द्वारा वृक्षों पर ही आधारित रहता है। गांवों में फसलों की रक्षा और सुशीतल छाया के लिए भी यह वृक्ष अत्यंत उपयोगी और आवश्यक हैं। वृक्षों की उपयोगिता का लाभ उठाने के लिए सरकारी तौर पर वन विभाग भी काम करता है। 1961-62 में भारतीय वन उद्योग से लगभग 50
करोड़ 13,75,000 रुपये के मूल्य की 1,61,87,000 घन मीटर इमारती तथा दूसरी लकड़ी उपलब्ध हुई। वृक्षों से कागज, दिया सलाई, प्लाईवुड, लकड़ी उद्योगों के लिए कच्चा माल, गोंद, राल, चमड़ा कमाने का सामान, जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं। 1961-62 में वनों से लगभग 12 करोड़ 10,61,000 रुपये के मूल्य की उपर्युक्त तथा अन्य फुटकर वस्तुएं प्राप्त हुई। वृक्षों से और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वन उद्योग आयोग भी नियुक्त किया गया है। यह आयोग वृक्षारोपण, वनों की रक्षा की स्थिति का अध्ययन और उनके विकास के प्रयत्न जुटाएगा ताकि राष्ट्रीय आय बढ़ाई जा सके। वृक्षारोपण के सार्वजनिक महत्व और व्यक्तिगत लाभ का कुछ अनुमान इस पंक्तियों से मिलता है, पर उसका पूरा और सही मूल्यांकन तो तभी किया जा सकता है जब स्वयं भी कुछ वृक्ष लगाकर देखें। पहले लोग धार्मिक एवं आध्यात्मिक शांति के लिए वृक्ष लगाया करते थे। वह लाभ तो अब भी सुरक्षित और निश्चित हैं। हमें यह भी देखना चाहिए कि वृक्ष आर्थिक सहयोगी भी बनते हैं या नहीं। यदि पूरे मन और उत्साह के साथ श्री सुधरी रेड्डी की तरह हम वृक्षों की सेवा के लिए तैयार हों, तो वृक्षों के आशीर्वाद और उनकी कृपा के सत्वर लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। पार्ट 54 समाप्त। पार्ट 55 प्राणदाता, आरोग्यदाता। कहते हैं भगवान शंकर ने देवदुनजो की रक्षार्थ विष का प्याला उठाकर उसे स्वयं पी लिया था और अमृत देवताओं को बांट दिया था। संभव है सतयुग में कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, पर घटना को हम अभी देख रहे हैं कि वृक्ष निर्जीव होते हुए भी किसी प्रकार मनुष्य के हिस्से में पड़े विष को पीते रहते हैं और उन्हें प्राण दान देते रहते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा है कि मनुष्य की आयु वृक्षों की कृपा पर आधारित है। यह कथन अक्षरशः सत्य है। वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य की आयु को वृक्ष बहुत प्रभावित करते हैं। यह किस तरह इसका एक सूक्ष्म किंतु विशद विज्ञान है। शंकर की तरह यह संसार का विष पीकर ही अपना जीवन धारण किए रहते हैं। पेड़ अपनी पत्तियों द्वारा सांस लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एक प्रकार का विष ही है, खींचते हैं और उसी के कारण वे फलते फूलते और विकसित होते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों और पशुओं के मुंह और अपान मार्ग से निकली हुई दूषित वायु है। और भी अनेक प्रकार की गंदगी
और सड़न पैदा होकर वायु को विकार ग्रस्त बनाती रहती हैं। यदि इस दूषित वायु को विषपायी वृक्ष पीने से इनकार कर दें तो हमारे ऊपर जितना एक घन फुट वायु का दबाव रहता है उतना ही इस दुर्गंधित गैस का हो जाता और उस अवस्था में हमारा जीवित रह सकना भी संभव न होता। यह विभीषिका तब नहीं तो अब आने वाली है। एक और आबादी बढ़ रही है तो गंदगी बढ़ रही है और उससे वायुमंडल के विकार बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर पेड़ कट रहे हैं और उस विष को पचाने वाली प्राकृतिक क्षमता घट रही है। उसका प्रभाव जन जीवन पर प्रकट है। अनेक तरह के रोग बढ़ रहे हैं और उनके लिए दवाओं की व्यवस्था पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। फिर भी रोगियों की संख्या कम नहीं हो रही है। अब निरोग व्यक्तियों की संख्या उंगलियों में न गिनने योग्य बनती चली जा रही है। शरीर के किसी न किसी हिस्से के रोगी प्रायः सभी हैं। किसी का पेट ठीक नहीं, किसी का दिल ठीक नहीं, किसी का मस्तिष्क काम नहीं करता, किसी के फेफड़े। तात्पर्य यह है कि रोग बढ़ रहे हैं। जो निरोग हैं वो भी, उनके स्वास्थ्य भी शेरों में ही तोलने योग्य शेष रहा है। भीम, हनुमान, बलि, अंगद, घटोत्कच जैसे व्रज शरीर वाले अब कहीं दिखने को नहीं मिल रहे। इसका कारण खाद्य की कमी, पौष्टिकता का अभाव नहीं, वरन प्राकृतिक दबाव है। अब कोई अच्छा से अच्छा खाकर और पूर्ण संयमित रहकर ही भीमसेन या बजरंग बली नहीं बन सकता। वृक्षों में जितनी क्षमता है उतना विष पी रहे हैं। विष की मात्रा बढ़े और वृक्ष घटे तो उनका दोष क्या? दोष मनुष्य जाति का है जो अपने जागृत शंकर पर जल डालने की अपेक्षा उन पर कुहाड़ी चलाती है। वृक्ष हैं जो इतनी मार खाकर भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते। ये केवल विष नहीं पीते, प्राण दान भी देते हैं। वृक्ष एक और कार्बन डाइऑक्साइड पीते हैं तो दूसरी ओर ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन प्रकृति से प्राप्त मात्रा में मनुष्य या अन्य प्राणियों को उपलब्ध न हो तो वे एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। श्वास द्वारा प्राप्त होने वाला यह अमृत हमें बहुत करके वृक्ष वनस्पतियों द्वारा ही प्राप्त होता है। इस बात को जानते हुए भी लोग वृक्ष काटते हैं और उनकी संख्या दिनों दिन कम करते जा रहे हैं। यह बड़ी चिंता की बात है। पार्ट 55 समाप्त। पार्ट 56 वृक्ष या धन्वंतरी। संसार में जितनी वनस्पति हैं वह सब औषधि रूप हैं, ऐसा आयुर्वेद ग्रंथों में बताया गया है। इस रूप में छोटे बड़े सभी पेड़ पौधे मनुष्य जाति की सेवा करते हैं। अनेक वृक्षों के फल
जैसे बेल, आंवला, नीम, बहेड़ा आदि औषधियों में प्रयुक्त होते हैं। अनेक के फूल काम आते हैं। कितने ही वृक्षों की डालियां और छालें दवाओं के काम में आती हैं। पीपल आदि की समिधाओं से यज्ञ करके बड़े बड़े राज रोगों को दूर करने के विधान हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में विस्तार से मिलते हैं। पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले अनेक वृक्षों का उपयोग केवल औषधियों के रूप में ही किया जाता है। चंदन की लकड़ियों की उपयोगिता और सुगंध प्रसिद्ध हैं। गूलर के फल, अंजीर के फल तथा जैतून के तेल की रोग निरोधक शक्ति की वैद्य लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। तुलसी की मंजरी से लेकर जड़, पत्ते, फूल आदि औषधि रूप में बड़े उपयोगी माने जाते हैं। देव प्रिय आंवला, पीपल, तुलसी आदि मनुष्य के लिए इतने उपयोगी हैं कि इन्हें देवता कहकर उनकी पूजा और उपासना का भी विधान बताया गया है। नीम की चर्म रोग निरोधक शक्ति से सभी परिचित हैं। पार्ट 56 समाप्त। पार्ट 57 वृक्ष मीठे फल देते हैं। मनुष्य की सात्विक प्रवृत्तियों को प्रखर रखने में फलाहार का असाधारण महत्व है। हमारे पूर्वज प्रमुख रूप से फलों पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। यह फल वृक्षों से ही उपलब्ध होते हैं। कहना न होगा कि इस रूप में वृक्ष सामाजिक जीवन के नैतिक आधार हैं। व्रत और त्योहारों पर फलाहार करने की आज भी परंपरा शेष बनी हुई है, पर अब वह न के बराबर है। तीखे, नमकीन, कसैले और गरिष्ठ अन्नाहार पर लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो उससे लोगों के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी फलों का महत्व असाधारण है। चिकित्सा शास्त्रियों का मत है कि यदि मनुष्य को फलों के साथ दूध की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे तो फल उसके पूर्ण आहार का काम दे सकते हैं और मनुष्य जीवन भर पूर्ण स्वस्थ व निरोग बना रह सकता है। इसका कारण यह है कि उनमें विटामिन्स और शक्ति तत्वों की पर्याप्त मात्रा तो होती है, साथ ही फलों के रेशे भी एक विशेष गुण यह होता है कि यह मल नहीं बढ़ता, वरन उसे आमाशय से मलद्वार की ओर धकेल देता है। मलाधार साफ रहने से पेट में गैस बनना, पाचन क्रिया की खराबी, मानसिक विक्षिप्तता, उदर शूल आदि किसी तरह के रोग की संभावना नहीं। कुछ फल तो पेट के लिए औषधि से भी अधिक गुणकारी होते हैं। आम का कल्प कराया जाता है, जामुन से पेट की सफाई होती है, अमरूद में भी मल साफ करने की शक्ति है, आंवला रोग नाशक है, इसका भी कल्प कराया जाता है। एक अनार 100 बीमार
की कहावत से सभी परिचित हैं। सेब, अंगूर, मौसमी, माल्टा, संतरा की शक्ति से सभी परिचित हैं। पपीता, आलू बुखारा, अनानास, बग्गू गोसा, नाशपाती, लीची, चीकू इनके स्वास्थ्य वर्धक गुणों से सभी लाभ उठाते हैं। इन फलों में रस, रक्त को उष्णता, शक्ति और प्रखरता प्रदान करने वाले सभी गुण मिल जाते हैं। वृक्ष न हो तो यह प्रकृति का अमृत मनुष्य को कहाँ से उपलब्ध हो। वृक्ष हमें रसदार, मीठे, स्वादिष्ट तरह तरह के फल प्रत्येक ऋतु में प्रदान करते हैं। इनकी इन सेवाओं की जितनी अधिक सराहना की जाए और कृतज्ञता प्रकट की जाए वह कम ही है। पाठ 57 समाप्त। पाठ 58 सौंदर्य और कला प्रेरक। वृक्षों की पंक्तियों और फलों से मनुष्य को सौंदर्य और कलापूर्ण जीवन की प्रेरणा मिलती है। सेमर फूलता है तो चांदनी रात में उस स्थान की चारुता अनुपम हो उठती है। अमलतास के पुष्पों का गहन आच्छादन देखते ही बनता है। आमों की बौर, कचनार की शोभा, तगर, गुल्म, गुलाब, हरसिंगार, मोगरा, चमेली, जूही, चंपा, कनेर, गेंदा, कमल, इससे वातावरण की सुवास बढ़ती है। ये पुष्प मनुष्य को हंसना सिखाते हैं, प्रसन्नता प्रदान करते हैं, सुगंध बिखेरते हैं और मनुष्य को सौंदर्य के प्रति प्रेम की प्रेरणा देते हैं। परमात्मा का मुक्त हास्य इन फूलों में ही विकसित हुआ है। फलों से लोगों का स्वागत करने की प्रथा है। फूलों के गुलदस्ते से कमरे, ऑफिस सजाए जाते हैं। प्रेम के प्रतीक के रूप में लोगों को भेंट किए जाते हैं। पाश्चात्य देशों में दाम्पत्य प्रेम के रूप में मंगल मिलन में पुष्पों का आदान प्रदान होता है। भारतवर्ष को तो कोई भी धर्मानुष्ठान या मंगल कार्य फूल और फल के बिना संपन्न ही नहीं होता। देवता और भगवान तक फूलों को पाकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की प्रवृत्तियों को इस प्रकार कलात्मक, सौंदर्य युक्त एवं ऊर्ध्वगामी बनाने वाले ये फूल ही वृक्षों की ही कृपा की देन है। पाठ 58 समाप्त। पाठ 59 फसलों के रक्षक। पहले लोगों के पास जोत के लिए जमीनों की कमी थी, पर उतनी सी जमीन से ही काफी अन्न पैदा हो जाता था। अब जंगलों को काटकर अधिक जमीन कर ली गई है और फसलों की काफी अच्छी उगती हैं, फिर भी अन्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाती। इसका कारण भी वृक्षों को काटा जाना और वनों को साफ कर देना यही है। क्योंकि फसल के शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है।
सन 1963-64 में उत्तर प्रदेश में चूहों ने फसल इतनी बर्बाद की थी कि चारों तरफ किसानों में त्राही त्राही मच गई थी। सरकार ने गांव-गांव दवाएं भिजवाई, बिलों में चूहे मार गैस भरवाई, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। किसी खेत से तो साबित बीज भी लौटकर नहीं आया। पहले जंगल अधिक थे। चूहे, जंगली जानवर, चिड़ियाएं सब उन जंगलों के पेड़ पौधों से खाद्य सामग्री प्राप्त कर लिया करते थे। खेतों में घुसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। अब चूहे, चिड़िया, जंगली बिलाव, नीलगायें, सियार, जंगली सूअर, घरेलू जानवर सब घात निकालकर खेत में खड़ी फसलों पर ही हमला करते रहते हैं, जिससे अन्न का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जाता है। हमारे वृक्षों की जब से पहरेदारी नष्ट हुई, अन्न संकट तभी से जोर पकड़ता जा रहा है। सर्दी, गर्मी और वायु के तापमान से संतुलन रखने का कार्य भी यह वृक्ष ही करते हैं और इसका भी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर पूरा प्रभाव पड़ा है। अब इस दिशा में नई नई परेशानियां पैदा हो रही हैं। सर्दियों में कड़ाके की शीत से पाले की लहर को रोकने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह वृक्ष निभाते थे, पर अब इनके बहुतायत से कटन का यह परिणाम हो रहा है कि हमारी फसल के एक बहुत बड़े हिस्से को शीत लहर खा जाती है या फिर कड़ी धूप में बीज अपनी अवधि से पहले ही सूख कर हल्का पड़ जाता है। प्रकृति की सर्दी गर्मी में संतुलन बनाए रखने के लिए भी वृक्षों की सघनता अनिवार्य है। पार्ट 59 समाप्त। पार्ट 60 पक्षियों के आश्रय स्थल। गर्मियों की सांझ में जब वृक्षों में नई कोपलें फूटती और नए फल आते हैं तो उनमें पक्षियों का चहचहाना, कलरव करना, किलकिलारी भरना बड़ा मनोहर लगता है। प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए किसानों के पास घड़ी नहीं होती थी, तो समय की सूचना देने का काम भी ये बेचारे छोटे छोटे पक्षी कर देते हैं। 4 बजे तड़के से ही चहचहाने लगते हैं, मानो प्रातःकाल की ईश्वरीय वंदना कर रहे हों। पक्षी चहचहाए और किसानों ने अपने बिस्तर छोड़े और अपने काम पर चल पड़े। शहरों में भी बड़े बड़े पेड़ों पर प्रातःकाल और सायंकाल पक्षियों का चहचहाना बड़ा भला प्रतीत होता है और उससे इन संध्या कालों में अपना काम, निद्रा और तंद्रा त्याग कर परमात्मा की उपासना की प्रेरणा मिलती है। जिसके द्वार पर इस प्रकार पक्षियों के आश्रय स्थल वृक्ष विद्यमान हो, उन्हें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। पार्ट 60 समाप्त। पार्ट 61 शीतल और सुखद छाया। गांव हो या वन,
कठिन धूप में घने वृक्षों की छाया बड़ी सुखद मालूम पड़ती है। देहातों में लोग गर्मियों की दोपहरी वृक्षों के नीचे ही गुजारते हैं। औस से बचाव के लिए भी लोग रात में वृक्ष के नीचे सोते हैं। नीम के वृक्ष की महत्ता इस दृष्टि से बहुत अधिक है। नीम की विशेषता यह है कि जहाँ इसकी छाया बहुत शीतल होती है, वहाँ वह रात में ऑक्सीजन ही प्रदान करता है, जबकि दूसरे अन्य सभी वृक्ष रात में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। भारतवर्ष के गांवों में अभी भी अधिकांश घरों के सामने नीम के वृक्ष देखने को मिलते हैं। यह आश्चर्य है कि नीम संसार में केवल भारतवर्ष में ही पाया जाता है। बड़ी बड़ी बारात टिकाने, सभाएं आयोजित करने तथा विद्यालय चलाने के लिए बहुत से गांवों में पेड़ों की छाया का ही उपयोग किया जाता है। नीम और बरगद के पेड़ इनमें से मुख्य हैं। बरगद के कोई कोई पेड़ तो 2-2 हजार वर्ष तक की आयु के होते हैं और इनका फैलाव इतना विस्तृत होता है कि उनके नीचे कई हजार व्यक्ति तक बैठ सकते हैं। गर्मी के मौसम में बेचारे पशुओं को दोपहर में विश्राम करने का कोई उपयुक्त स्थान नहीं, उन्हें यह पेड़ ही शरण देते हैं। जलाशयों के किनारे पीपल और बरगद के वृक्षारोपण करने का संभवतः पूर्वजों का यही उद्देश्य रहा है कि जेठ बैसाख की तपती धूप और लू में पशु पक्षी दोपहर में पानी पीकर वहीं सोकर वहीं विश्राम कर सकें। जीवों के प्रति इस प्रकार की दया भावना भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही है। इस परंपरा को अब भी जीवित रखना चाहिए। पाठ 61 समाप्त। पाठ 62 वृक्ष नहीं कर्ण और दधीची कहिए। हिंदू धर्म में दान, बलिदान, आत्मदान और सर्वस्व दान की गौरव गाथाएं भरी पड़ी हैं। कर्ण, दधीची, सत्यवादी हरिश्चंद्र, मोरध्वज, बलि और वाजिश्रवा के त्याग और बलिदान से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। जो महापुरुषों के प्रति श्रद्धा से मस्तक झुक जाते हैं। समाज के लिए जीवन उत्सर्ग कर देने वालों के प्रति यह सम्मान कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा करना तो जीवन का मुख्य कर्तव्य होना ही चाहिए। इस दृष्टि से इन पेड़ों की त्याग वृत्ति भी कुछ कम नहीं। जड़ से लेकर फल फूल तक सर्वस्व समाज के लिए होम देने की पूर्ण साधना के प्रति जितनी श्रद्धा व्यक्त की जाए थोड़ी है। कदाचित यह पेड़ पढ़े लिखे होते और लेखनी चलाने की उनमें क्षमता रही होती तो उनके इतिहास में भी ऐसी करोड़ों गौरव गाथाएं लिखी गई होती। किस वृक्ष ने 100 वर्ष तक करोड़ों रुपये के फल दिए, इसका उल्लेख होता। किसी की 1000 वर्ष तक
निरंतर छाया, औषधि, फूल, लकड़ी, छाल आदि देने का उल्लेख होता और तब हम भी साधुवाद दिए बिना न रहते। सचमुच वृक्षों ने वरदान मानवता को दे रहे हैं और आगे देंगे। मनुष्य उनका भी ऋण न चुका सकेगा। पाठ 62 समाप्त।